अरे पुष्पा जी, लंच करने जा रही हैं या करके आ रही हैं? क्या करो हिम्मत, ऑफिस में इतना काम पेंडिंग पड़ा रहता है, लंच के टाइम पर खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। होता है। नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आप तो जानती हैं कि मैं कुंती जी से शादी करने का इच्छुक हूँ। हाँ हिम्मत जी, मैं जानती हूँ और मैं आपके इस फैसले के साथ हूँ। कुंती की जिंदगी को देखते हुए आपका ये बहुत बड़ा कदम होगा। जी, ये कोई मैं महान काम करने थोड़ी जा रहा हूँ, बल्कि कुंती जी जैसा जीवन साथी बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसमें मेरी भलाई है। हिम्मत जी, अगर कुंती की जिंदगी में आपसे शादी होना लिखी है तो जरूर होगी। हाँ पुष्पा जी, लेकिन मुश्किल तो यह है कि अभी तक कुंती जी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो अभी तक अपने बेटे की उम्मीद लगाए बैठी है। पुष्पा जी, मैं उनकी इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो उनके अकेलेपन में उन्हें साथ देना चाहता हूँ। आज रिश्तों के नाम पर उनके पास कोई भी नहीं है, कम से कम कोई एक तो। हिम्मत जी, मुझे भी यही लगता है कि कुंती अकेले अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी, कोई तो होना चाहिए। लेकिन पुष्पा जी, मैं जाने क्यों अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुंती जी बहुत जल्द शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कैसे? वो क्या है पुष्पा जी, अभी तक ये बातें तो हमारे आपस के बीच में होती रही, लेकिन अभी एक फोन आया था। फोन? किसका फोन आया था? पता नहीं, उन्होंने अपना नाम सुमित्रा जी बताया था, तो वो कुंती जी की कोई रिश्तेदार हैं। मुझसे तो कभी मिली नहीं, मैं भी नहीं मिला उनसे। कुंती का कोई और भी रिश्तेदार है? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पुष्पा जी, जानकारी तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं कुंती जी के बाबूजी के सिवा तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। हाँ, सरला दीदी से जाके मिलता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता होगा। आपको सुमित्रा जी ने कब बुलाया है? आज ही, अभी बस यहाँ से काम खत्म कर लूँ, फिर सीधा उनसे मिलने जाऊंगा। ठीक है हिम्मत जी, अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो आप जरूर मिल लीजिए। हो सकता है कि वो लोग शादी के लिए अपनी कोई कोशिश करें। अच्छा पुष्पा जी, मैं चलता हूँ, आप भी अपना लंच कर लीजिए। ठीक है हिम्मत जी, जो कुछ भी बातें होती हैं आप मुझे बता दीजिएगा। जरूर। सरला दीदी नमस्ते। अरे हिम्मत, नमस्ते, आओ। बैठो। आज इतने दिनों बाद तुम्हें हमसे मिलने की फुर्सत मिली। हाँ, जब से नौकरी करनी शुरू की है, समय नहीं मिलता कि किसी से मिलूं जुलूं। शाम को छुट्टी होती है तो इतना थक जाता हूँ कि मन नहीं करता कि कहीं आऊं जाऊं। मैं समझती हूँ, लेकिन मन लगाकर नौकरी पर ध्यान दो। हाँ, आज भी मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि मेरे पास किसी सुमित्रा जी का फोन आया था। हाँ, उन्हें मैंने ही तुम्हारे ऑफिस का नंबर दिया था। तभी मैं थोड़ा सा हैरान था कि मेरा नंबर इन्हें कहाँ से मिल गया। क्या बात हुई उनसे? उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, कह रही थी कि मुझसे कुछ बात करनी है। वो कुंती जी के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार से बढ़कर है वो लोग। अभी कुछ ही दिन हुए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं। वो मुझसे मिलकर क्या बात करेंगे? तुम्हारी शादी को लेकर शायद बात करना चाहती हूँ। तो दीदी, मैं क्या बात करूंगा? उन्हें तुमसे बात करनी है, तुम्हें थोड़ी। वो एक बार तुमसे मिलकर तसल्ली करना चाहते हैं। इस बात की तसल्ली कि मैं कुंती जी के योग्य हूँ या नहीं, है ना दीदी? यही समझ लो। ठीक है, फिर मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। लेकिन दीदी, अगर उन्हें मेरी ये शक्ल सूरत, मेरी कद काठी पसंद ना आई तो? हिम्मत, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं बुलाया। उन लोगों ने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुमसे मिले नहीं, और फिर कुंती को वो अपनी बेटी समान मानते हैं। इसलिए शादी से पहले वो चाहते हैं कि हर बात पक्की हो।
जानती हो हिम्मत, उन्होंने कभी कुंती को अपनी बहू बनाना चाहा था। कुंती की गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जानने के बाद भी। मतलब हमारे जैसे लोग और भी हैं दुनिया में। उस वक्त अगर कुंती मान जाती तो आज कितनी ठाठ से रह रही होती। मनोहर का बेटा भी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। लेकिन दीदी, अगर ऐसा था तो कुंती जी ने इनकार क्यों कर दिया? वही उसकी जिद कि शादी नहीं करूंगी। ठीक है दीदी, मैं उनसे अभी जाके मिल लेता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। हो जाएगी। अरे हिम्मत जी। अरे प्रभा जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। प्रभा जी बात ही खुशी की है, सोचा आपको भी बता ही दूं। क्या कुंती शादी के लिए राजी हो गई? मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब कुंती जी शादी के लिए हामी भर देंगे। कैसे? आज मेरे ऑफिस में सुमित्रा जी का फोन आया था। सुमित्रा जी? ये सुमित्रा जी कौन है? पता नहीं, मिला तो मैं भी नहीं उनसे, पर सरला दीदी बता रही थी कि वो कुंती जी के बाबूजी के घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कहीं वो लोग तो नहीं जो कुंती को अपनी बहू बनाना चाहते थे? हाँ, ये शायद वही लोग हैं। लेकिन प्रभा जी, ये लोग कितने महान हैं। कुंती जी के बारे में सब कुछ जानते हुए उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। हाँ, उस वक्त अगर कुंती हाँ कर देती तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती। प्रभा जी, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये लोग आए हैं तो कुंती जी की भलाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बात बताओ, उन्हें तुमसे फोन पर क्या बात की है? बस यही कि आके मिलिए, अपने घर का पता दिया है, बस यहाँ से निकल के उन्हीं से मिलने जाना है। प्रभा जी, मैं उन्हें पसंद तो आ जाऊंगा ना? क्यों नहीं? आपने खराबी क्या है? वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, पता नहीं मुझे देखकर उन्हें कैसा लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिश्ते की बात है ना, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। भगवान का नाम लेकर जाइए, वो सब शुभ करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। आप ही सुमित्रा जी हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं हिम्मत, आपने फोन पे बात की थी। अच्छा अच्छा, तुम ही हिम्मत हो? माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। आओ आओ, अंदर आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो। नमस्ते। ये मेरे पति हैं और ये हिम्मत है। हाँ, नमस्ते। अरे खड़े क्यों हो गए, बैठो भाई। हमारी संस्कृति में बैठे बैठे बड़ों का अभिवादन, नमस्कार या प्रणाम करने की परंपरा नहीं है। वाह, क्या बात। बैठो बैठो बैठो। तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। लगता है तुम भारतीय संस्कृति और परंपरा के बहुत बड़े हिमायती हो। हिमायती तो नहीं, लेकिन आप रखवाले कह सकते हैं। अब इस बदलती दुनिया में हम भारतीयों के पास अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं के अलावा है क्या? वैसे हम लोग भी यहीं से हैं। कुछ साल पहले जाकर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए थे। आपके बारे में हमें सरला दीदी ने बताया था। सरला जी से ही तुम्हारे ऑफिस का नंबर लेकर मैंने बात की थी। भाई, सरला जी और मैं बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यहाँ से कई बार पहले गुजरा हूँ और आपका पता तो मुझे किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। अच्छा बेटे, क्या लोगे तुम?
चाय कॉफी? कुछ नहीं, धन्यवाद। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच कुंती से शादी करना चाहते हो? ये फैसला मैंने किसी के दबाव में आकर या जल्दबाजी में नहीं किया है। अच्छी तरीके से सोच समझकर मैंने ये तय किया है कि मैं कुंती जी से ही विवाह करूंगा। वैसे मैं जान गया था कि आप लोगों ने मुझे शादी के बारे में बात करने के लिए ही बुलाया है। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगा? अब मुझसे मिलने की कोई और वजह तो हो नहीं सकती, और मैं कोई महात्मा या प्रसिद्ध कलाकार भी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए और मुझसे आके मिले। हिम्मत बेटे, बात दरअसल ये है कि हम लोग कुंती के बहुत करीबी हैं। कुंती के पिता गजेंद्र मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और कुंती मेरे लिए अपनी बेटी की तरह है। और एक बेटी को लेकर माँ बाप की जो चिंता होनी चाहिए, कुंती को लेकर हमें भी है बेटा। हिम्मत, उस बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब अगर किसी तरह उसका घर बस जाए, उसे नई जिंदगी मिल जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। मेरे लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन मेरी कुंती जी से शादी होगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उन्हें जीवन भर की सारी खुशियां देना चाहता हूं। अच्छा बेटे, तुमने शादी के बारे में अपने घर वालों से बातचीत की? घर में भैया हैं, भाभी हैं, और माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए। भैया ने ही पाल पोस के बड़ा किया है मुझे। क्या तुम्हारे भैया और भाभी इस शादी के लिए तैयार हैं? भैया तो लगभग तैयार हैं, लेकिन भाभी 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 शायद ये शादी स्वीकार नहीं करेंगी। मैं उनके एतराज को समझ सकती हूँ। अरे मैंने सुना है कि आपका बेटा कुंती जी से शादी करना चाहता था। सच में मैं उनके फैसले का दिल से सम्मान करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में रहने के बाद वो कुंती जी से शादी करना चाहते थे। उस शादी के लिए तो हम सभी तैयार थे। एक्चुअली हम लोग उस वक्त आए इसीलिए थे कि कुंती को अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो हमारी बहू नहीं बन सकी, लेकिन वो हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। इसलिए हम उसकी जिंदगी संवारने की हर कोशिश करेंगे। अच्छा बेटे हिम्मत, ये बताओ, इस शादी की बात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? अच्छा होगा कि आप में से कोई जाकर मेरे भैया भाभी से बात कर ले। उन्हें अच्छा भी लगेगा और शायद बात को ऐसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। हेलो आंटी, मैं कुंती बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आंटी, आपने हिम्मत को शादी की बात करने के लिए बुलाया था? हाँ हाँ, वो उसके लिए बात हुई थी, लेकिन लेकिन क्या? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं।